Good morning, student. Hope so. You all are fine. Stay home. Stay safe. आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5 जो किसके बारे में है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में पढ़ाया था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? वो मैट्रिक्स कहलाती है हमारे पास सिमेट्रिक। कौन सी कहलाती है? सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाती है सिमेट्रिक। और जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये हमेशा किसके ऊपर लगता है? स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जिनकी रो और कॉलम क्या होती हैं? बराबर। या वो 2x2 का होगा या 3x3 का या फिर 4x4 या फिर 5x5 का। कहने का मतलब क्या है? ये जो प्रॉपर्टीज़ लगती है सिमेट्रिक चेक करना या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना हो तो उसके लिए सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। तभी हम चेक कर सकते हैं वो सिमेट्रिक बनाएगी या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है? जब किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज किया जाए वो उसके नेगेटिव आ जाए तो वो क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहचान इसकी क्या होती है? इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? जीरो। देखो मैंने एक सिमेट्रिक का एग्जांपल ले रखा है। डायगोनल कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, और जो एलिमेंट्स होते हैं चाहे वो स्क्यू हो चाहे वो सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक हो, एलिमेंट क्या हो सकते हैं? रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, पहचान क्या होती है? जो यहाँ आएगा, जो पोजीशन A12 है वो किसके बराबर आएगी? A21 लिख रखा है। Aij किसके बराबर आएगा? Aj के। डायगोनल सेम नहीं होते बट इनकी पोजीशन A12 किसके बराबर होगा? A21। सिमिलरली A13 किसके बराबर होगा? A31 के। लेकिन इसमें क्या हो जाता है? इसमें जो होता है Aij वो किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ Aj। मतलब अगर A12 है तो वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ क्या होगा? A21। ये आपको बाकी एग्जांपल्स में समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लिया 0 0 0, इधर अगर 2 है तो इधर वाली पोजीशन पे कितना आएगा? -2। ये मैंने रियल नंबर लिए हैं, आप इसमें कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हो। इज दैट क्लियर? कुछ और ले लो। चाहे यहाँ अगर -4 आ गया तो इधर कितना आएगा? 4। इधर कितना आ जाएगा? 0 और 0। इज दैट क्लियर? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स की। कहता है द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और उनको जोड़ा जाए तो उनका जो सम आएगा वो भी क्या होगा? सिमेट्रिक। द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं यूँ बोलूँ ए और बी दो क्या हैं हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी है? सिमेट्रिक। तो उनका सम भी क्या होगा? सिमेट्रिक। मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के। सेम चीज़ है, अगर दो का क्या है? दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका जो डिफरेंस होगा, उनका जो सम होगा, सॉरी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी के। ये प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक का मतलब चाहे सम में लो, एडिशन में लो या फिर सब्ट्रैक्शन में लो, मतलब उनको जोड़ो फिर उसका ट्रांसपोज करो, उन्हीं के सम के बराबर आ जाएगा, वो सिमेट्रिक है। और नेगेटिव आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। कहते हैं ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं देन ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये प्रॉपर्टीज है। कहते हैं अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, मतलब ए लोगे फिर उसका सम करोगे ट्रांसपोज के साथ, वो सिमेट्रिक बनाएगा। सिमेट्रिक बनाने का मतलब क्या है? इस पूरी टर्म का क्या लोगे? ट्रांसपोज, वो किसके बराबर आएगा? ए प्लस ए डैश के। ऐसे इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है? इस पूरी टर्म का क्या लोगे? ट्रांसपोज, वो किसके बराबर होगा? नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये इंपॉर्टेंट है जिसमें क्या दे रखा है? शो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसको सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। एक रिजल्ट है डायरेक्ट हमारे पास। ठीक है, कि सम में कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको कैसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डायरेक्ट ये हमारे पास रिजल्ट होता है। भाई हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश
प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। पी होता है सिमेट्रिक का और क्यू किसका होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का। देखो हमने यहाँ पढ़ा भी हुआ है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक सम, ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, इसी का यूज किया हुआ है। इज दैट क्लियर? देख लो ध्यान से फिर से। सिमेट्रिक क्या होती है, जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, उसका ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर आ जाए। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी किसके ऊपर, जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है उसी से रिलेटेड करते हुए। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं शो डैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई वहाँ रिजल्ट दे रखा था, यहाँ उसको मैं प्रूव कर रही हूँ विद क्वेश्चन। अब सबसे पहले देखो इसमें क्या दे रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखा है। अब इस चीज को मुझे क्या करके दिखाना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, कोई भी मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज लो, वो उसी के बराबर आ जाए, वो सिमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर जो P है वो मैंने क्या मान लिया, A प्लस ए डैश। तो हमें क्या करना पड़ेगा, A प्लस ए डैश, जो भी टर्म आएगी उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, A प्लस ए डैश। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसीलिए मैंने A प्लस ए डैश को क्या मान लिया, P। A प्लस ए डैश को कितना मान लिया, P। तो इसका सिंपल ही हो जाएगा, मुझे क्या करके दिखाना है, P डैश इज इक्वल टू P विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A डैश ले लिया, रो को कॉलम में, कॉलम को ये रो में, एक चीज कर सकते हो, दोनों को जोड़ दिया A प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश किसके बराबर माना हमने, P के। पहले A मैट्रिक्स लिखी, फिर A डैश मैट्रिक्स लिखी, दोनों का सम किया तो कितने आ गई, P मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज लोगे, इसका ट्रांसपोज लिया, इसी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें ये कितने ऑर्डर की दे रखी थी, 2x2 की। ये जो कितने ऑर्डर की दे रखी है, 3x3 की। जितने भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है ये हमारे पास हमेशा किस में लगती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इसके लिए भी इसको मैंने क्या मान लिया, A प्लस ए डैश को कितना मान लिया, P। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्या ले लिया, ट्रांसपोज। फिर क्या किया, A प्लस ए डैश वो किसके बराबर आ गया, P। और P के बाद जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसी के बराबर आ जाएगा। ट्रांसपोज किया, वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। वो क्या शो करता है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टू बी केयरफुल, कुछ भी डाउट लगे ड्रॉप मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं शो डेट A माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या कहती है, उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लोगे वो उसके क्या होना चाहिए, नेगेटिव के बराबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर P मैट्रिक्स को क्या मान लिया, A माइनस ए डैश। भाई स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी यही कहती है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करो वो अगर उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए वो क्या हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या ली, सबसे पहले A डैश A का ट्रांसपोज लिया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, A माइनस ए ट्रांसपोज को, वो क्या आ गया, P मैट्रिक्स। अगर P मैट्रिक्स में से मैंने क्या लेना है, माइनस कॉमन ले लिया, और P का क्या कर दिया, ट्रांसपोज। तो देखो P डैश और P में से माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों मैट्रिक्स क्या आ जाती हैं, बराबर। वो क्या शो कर रहा है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम ये किस पे दे रखा है, 3x3 की मैट्रिक्स पर। P यहाँ पर हम किसको मान लेंगे, A माइनस ए डैश को। पहले A मैट्रिक्स दे रखी है और उसका क्या लेंगे हम, ट्रांसपोज किया, फिर A माइनस ए डैश, P मैट्रिक्स आ गई। और इस P मैट्रिक्स में से अगर नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, P डैश इज इक्वल टू माइनस P। टू बी केयरफुल, मुश्किल नहीं है, इजी है ये। नेक्स्ट है, कहता है ए मैट्रिक्स इतनी दे रखी है और हमें शो करके दिखाना है ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सबसे पहले मुझे क्या पता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज किया जाए वो उसी के बराबर आ जाए तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जो P मैट्रिक्स है, P मैट्रिक्स में किसको मान लूंगी, A और A ट्रांसपोज को पहले, फिर किसको मान लूंगी, A डैश और A को। भाई P किसके बराबर है, A इंटू ए डैश। ए डैश क्या है, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इनकी क्या कर दिया आपस में प्रोडक्ट। यहाँ से ये क्या आ जाएगी मेरे पास, P मैट्रिक्स। इस P मैट्रिक्स का मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज किया, और जो P मैट्रिक्स हैं दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर। तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। कहने का मतलब वही है
कि कुछ भी दे रखा होगा उसको सिमेट्रिक करना होगा या स्क्यू सिमेट्रिक करना होगा तो हम उसको लेट कर लेंगे, पी मान लेंगे, कैपिटल ए मान लो, कुछ भी एक अलग सा अल्फाबेट मान लो। अगेन पी को क्या मान लिया, ए डैश ए, पहले ए और ए डैश था, अब क्या मान लिया, ए डैश और ए, उनकी प्रोडक्ट की तो वो क्या आ जाएगा भी, पी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, पी के। ये पी मैट्रिक्स आई थी जिसको हमने माना था किस मैट्रिक्स को, ए ट्रांसपोज और ए को। तो ये क्या इसकी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहते हैं एक्स की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, माइनस ए के। तो मैंने क्या ले लिया, ए का ट्रांसपोज, और इधर क्या ले लिया, नेगेटिव लगा के ए की वैल्यू पुट कर दी। इस नेगेटिव को कहाँ ले जाएंगे हम, अंदर। नेगेटिव को अंदर ले गए तो मैंने दोनों साइड मैट्रिक्स देखी, दोनों साइड मैट्रिक्स के दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, बराबर। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा जो एक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 के। इज इट क्लियर। क्या प्रॉपर्टी लगा दी, स्क्यू सिमेट्रिक किसके बराबर होती है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो उसके नेगेटिव के बराबर। तो एक तरफ मैंने उसका ट्रांसपोज कर दिया, दूसरी तरफ नेगेटिव लगा के मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर दी। इस नेगेटिव को अंदर लेकर चले गए और दोनों की दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल। इज इट क्लियर। यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर माइनस का एक्स आएगा, सॉरी यहाँ 2 लिखा गया था, 0 माइनस 1 माइनस का एक्स, 1 माइनस 1 0 पॉजिटिव 3 एक्स 2 माइनस 3 और 0, कंपेयर कर लेना, दोनों साइड वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें क्या दे रखा है, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने आपको रिजल्ट बताया था किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये रिजल्ट मैंने आपको लिखवाया था। अब मैट्रिक्स ए ये दे रखी है, उसको एक्सप्रेस किस में करना है, इसमें ए का ट्रांसपोज लिया, यहाँ पर ए की वैल्यू रखी, ए ट्रांसपोज की रखी, यहाँ ए की वैल्यू रखी, ए की ट्रांसपोज की। एक बार दोनों को जोड़ दो, बाहर हाफ रखना ही है, और एक बार दोनों को क्या कर दो, घटा दो, और बाहर हाफ को हमने रखना ही है। आपकी मर्जी है, इन हाफ को अंदर भी ले जा सकते हो, बट इन दोनों को हमने जोड़ना नहीं है। इतना ही सिर्फ क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, यूं ये कि आगे इनको सिंप्लीफाई और करके दिखाना है। क्या होता है रिजल्ट, किसी भी मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहां पर ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक की फॉर्म होती है, और ए माइनस ए डैश किसकी फॉर्म होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक है, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक की और ए माइनस ए डैश होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। सिर्फ हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है कि सारा सॉल्व करके इसमें नहीं दिखाना है। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको ट्राई करना है। फिफ्थ मैंने करके दिखा दिया है जिसमें मैट्रिक्स ए ये दे रखी है और इसका ट्रांसपोज हमें ये गिवन है। अब मुझे क्या करके दिखाना है, सम में, सम मैंने बता दिया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या होता है, हाफ, जहाँ पर ए प्लस ए डैश क्या होता है सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इनको आपस में नहीं जोड़ना होता, सिर्फ वैल्यू रख के इतना ही सोल्व करना होता है। यहाँ पर ए रखा, फिर ए का ट्रांसपोज रखा, फिर यहाँ क्या रखेंगे, ए मैट्रिक्स, फिर ए ट्रांसपोज का, ए का ट्रांसपोज, इन दोनों को घटाएंगे एक बार, दोनों को जोड़ेंगे और बाहर हाफ को एज इट इज़ रखना है। हाफ को अंदर लेके जा सकते हो आप लोग, बट इसको और इसको आपस में नहीं जोड़ना, हमें सिर्फ एक्सप्रेस करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। इज दैट क्लियर। देख लो इसका आंसर, एक और क्या लिख सकते हैं, और यहाँ तक छोड़ सकते हो। इस 1/2 का अंदर लेके 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 11/2 माइनस का 5/2, 11/2 3, 3/2 माइनस का 5/2, 3/2 और 8 को करेंगे तो 4 प्लस यहाँ रखा 0 माइनस 3/2 माइनस 7/2, 7/2 0 0, 3/2 7/2 और माइनस का 7/2। बस इतना छोड़ सकते हो। देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्यू को,
क्योंकि स्क्यू के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 को। और यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ कितना आता है, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को। जो एलिमेंट यहाँ आएगा वो एज इट इज़ यहाँ A12 किसके बराबर होता है, A21 के, A13 किसके बराबर होता है, A31 के, और A23 किसके बराबर होता है, A32 के। देखो सब आपस में बराबर हैं ये एलिमेंट। और यहाँ क्या होते हैं एक दूसरे के नेगेटिव। A12 किसके बराबर होता है, माइनस A21। A13 किसके बराबर होता है, नेगेटिव A31। A23 किसके बराबर होता है, नेगेटिव A23। और डायगोनल किसके बराबर होते हैं, 0। इससे आगे हमें इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कहता है ए और बी क्या दे रखे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो हमें शो करके दिखाना है AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखो ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है हमारे पास, कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। भाई स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करके दिखाना है तो स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या कहती है, उसका ट्रांसपोज उसके क्या आना चाहिए, नेगेटिव के बराबर। P कितना मान लिया, AB माइनस बी। और इस दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज प्रोडक्ट पे दो प्रॉपर्टी लगेगी, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की। भाई सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पर ट्रांसपोज कैसे खुलता है, भाई मल्टीप्लिकेशन तो क्या, 23 का और इसका ट्रांसपोज। एक स्टेप और लिख लो, क्या आएगा, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। पहले किसका लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, पहले वाले का ट्रांसपोज खोल दो माइनस बी दूसरे वाले का। लेकिन ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट क्या कहता है, पीछे से खुलता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब यूज कर लिया फर्स्ट और सेकेंड, बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव कॉमन लेने के बाद ये किसके बराबर आ गया, पी के। ये क्या शो करके दिखा रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।